अंधेरी रात थी। तेज हवाएं खिड़कियों से टकरा रही थीं। कमरे में एक सन्नाटा पसरा हुआ था। अजय गहरी नींद में सोया हुआ था, लेकिन अचानक उसे लगा जैसे कमरे में कोई और भी मौजूद है। उसने चौंक कर आंखें खोलीं, चारों तरफ देखा पर कोई नहीं था। हल्की हल्की सांसों की आवाज जैसे कमरे की दीवारों से टकरा रही हो। अजय थोड़ा घबरा गया, लेकिन खुद को समझाते हुए वह पानी पीने के लिए रसोई की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने किचन की लाइट जलाई, उसकी नजर सामने पड़ी। वहां एक सफेद फ्रॉक पहने छोटी बच्ची खड़ी थी, जो उसकी ओर देखकर मंद मंद मुस्कुरा रही थी। अजय का दिल जोर से धड़कने लगा। वह एक कदम पीछे हटा और आंखें मलते हुए दोबारा देखा। शायद मेरा वहम है, वह बुदबुदाया। लेकिन तभी उसके ठीक पीछे से वही हंसी की आवाज आई। वह घबराकर पलटा। वही बच्ची, वही चेहरा, वही मुस्कान अब उसके एकदम सामने खड़ी थी। अजय डर के मारे जमीन पर गिर पड़ा। अगले ही पल बिजली चली गई। चारों तरफ अंधेरा छा गया। अंधेरे में किसी ने उसके बाल पकड़ लिए और उसे इतनी ताकत से घसीटकर बेड पर फेंका कि वह बेहोश सा हो गया। बेड के ऊपर उसके हाथ पर कुछ गिरा, गर्म चिपचिपा खून। अजय की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके बाल बिखरे हुए थे, चेहरे पर पसीना और डर की सिहरन। अचानक अलार्म की घंटी बजी और अजय चौंक कर नींद से जाग गया। पर यह सिर्फ सपना नहीं था। जब वह उठा तो उसके बाल वैसे ही बिखरे हुए थे, पसीना बह रहा था। तभी खिड़की से एक काली बिल्ली बाहर कूदती है। अजय खिड़की की तरफ देखता है और वहीं खड़ी थी वही सफेद फ्रॉक वाली लड़की, खामोश, स्थिर, और उसके कंधे पर वही काली बिल्ली। दिन के उजाले में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन अजय का मन बेचैन था। वह ऑफिस के लिए निकल तो गया, लेकिन दिन भर उसे अजीब सा महसूस होता रहा। रात को जब वह देर से ऑफिस से निकला, करीब 11 बजे, तब वह एक सुनसान सड़क से गुजर रहा था। चारों तरफ घना जंगल, ठंडी हवाएं और रहस्यमयी सन्नाटा। उसके जहन में बार बार वही सपना घूम रहा था, जब अचानक उसे ब्रेक मारना पड़ा। सामने वही बच्ची खड़ी थी, उसके पास वही काली बिल्ली। वो मुस्कुराई, लेकिन अब उसकी मुस्कान में मासूमियत नहीं, बल्कि खौफ था। अजय चिल्लाया। उसकी आंखें नहीं थीं, वहां सिर्फ 2 काले गहरे गड्ढे थे, कपड़े खून से सने हुए और उसके पैर उल्टे थे। अजय कांप उठा। बच्ची धीमे स्वर में बोली, फिर वह गायब हो गई। अजय बेहोश होकर वहीं गिर गया। सुबह होश में आने के बाद वह किसी तरह घर पहुंचा। सोचता रहा, 7 साल पहले। तब उसे याद आया, उसके पड़ोस में एक छोटी बच्ची रहा करती थी, नेहा। वो रोज उसके घर खेलने आती थी। एक दिन छत पर अजय बैठा था, नेहा वहीं खेलने आई। बार बार उसे तंग कर रही थी, तो अजय ने झुंझलाकर उसे धक्का दे दिया। पर धक्का इतना जोर का था कि वो छत से नीचे गिर गई। अजय दौड़ता हुआ नीचे आया। नेहा जमीन पर पड़ी थी, निशब्द, निर्जीव। डर के मारे अजय ने इधर उधर देखा, कोई नहीं था। उसने बच्ची को उठाया, एक बोरे में डाला और उसे दूर जंगल में दफना दिया। शाम होते होते अजय को सब याद आ गया था। उस मासूम को मैंने मार दिया, शायद उसे मुक्ति नहीं मिली। अजय ने सोचा
कि अगर वह उसकी लाश को निकालकर जला दे तो शायद वह आत्मा मुक्त हो जाए। रात होते ही वह अपनी बाइक लेकर जंगल की तरफ निकल पड़ा। साथ में एक कुल्हाड़ी भी ले गया। जंगल में वही पुराना इलाका, वही जगह जहां उसने गड्ढा खोदा था। वह खुदाई करने लगा, पसीने में लथपथ लेकिन डर से कांपता हुआ। तभी उसे एहसास हुआ कि कोई पीछे खड़ा है। उसने पलट कर देखा, वही बच्ची उसकी बाइक पर बैठी थी। बिल्ली अब भी बाइक के आगे बैठी थी, जैसे रास्ता दिखा रही हो। बच्ची जोर जोर से हंसने लगी। अगले ही पल बाइक स्टार्ट हुई और सीधा अजय की तरफ दौड़ पड़ी। अजय डर के मारे पीछे हटने लगा और गड्ढे में जा गिरा। जैसे ही अजय गड्ढे में गिरा, उसके चारों तरफ मिट्टी भरने लगी, जैसे जमीन खुद उसे निगल रही हो। बच्ची की हंसी अब शांत हो गई थी। हवा में एक सर्द सन्नाटा तैर गया। कुछ क्षण बाद बच्ची बाइक से उतरी। उसकी आंखों से अब आंसू बह रहे थे और फिर वो धीरे धीरे धुएं में बदलकर हवा में विलीन हो गई। काली बिल्ली वहीं बैठी रही, लेकिन उसकी आंखों में अब भी गहराई थी, जैसे सब कुछ खत्म होकर भी कुछ बाकी हो। साक्षी थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अपना फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कीजिए, क्योंकि आगे क्या होने वाला है वो सबसे पहले आप तक पहुंचता रहेगा नोटिफिकेशन के जरिए। और हां, बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि आप एक भी सस्पेंस या हॉरर अपडेट मिस ना कर पाएं।